23वां अध्याय वर्णन। आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कमल हो जाता कल्याण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा अध्याय 23 का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक ही समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में
श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे और माँ तुलसी की आरती करेंगे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शिष बिरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही है तो किन्हु तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो, है भगवंत कांत मम हो, दीन जानी जन ही छाडहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो साप कद पर आनी, उसे अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जर तनुधारी। सुनी तुलसी ही सप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु निचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला, समय पाए भयो रोपति तोरा, पूजियो आस वचन सत्य मोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही, दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला, यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड नामक सिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी, अष्टद्वय कल्प बीत जब गेऊ, कल्प तित्य जन्म तब भेऊ, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करि अति द्वंद्व अतुल्य बल धामा, लीना शंकर से संग्राम, जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि हरि ही पुकारे, पतिव्रता विंदा थी नारी, को न सके पति संहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचियो जाई, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तोहि भंगा, भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा, यही कारण लहि शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे, लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को, जरमति तुहु अस हो जर रूपा, जगमा तुलसी विटप अनूपा, धगवे रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा, जो तुलसी दल हम चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है, बिनु तुलसी हरि जलते शरीरा, अतिशय उठत शीश उरे पीरा, जो तुलसी दल हरि सिर धारत,
शोष शत्र घटे अमृत डारत, तुलसी हरि मन रजनी हारी, रोग दोष दुख भजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरिहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाहे, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्भाषा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित्य नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी 40 पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारे, दीप दान करि पुत्र फल पावे बंधियो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हारहि परम प्रसन्न, आसिये धन जन लरहि ग्रह बसहि पूर्णा अन्न। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रचियो जग मोह तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपेटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग छति सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। माता रानी तुलसी की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।